अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम मुख्तसर सा उर्दू डिज़ाइनर में थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि एक दो वीडियो आ जाए माह रमज़ान से पहले, तो जल्दी जल्दी मैं बनाता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका इंटरनेट पैकेज है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेट के साथ चलती हैं। तो मेरा भी इंटरनेट ओपन है, ऑन है। तो सबसे पहले हम कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इश्तिहार के लिए सबसे मुनासिब है। इसके बाद ये आपका बैकग्राउंड हो गया। इसका आप कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो नीचे से कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से कोई भी आप कलर रखना चाहते हैं, कोई भी आप कलर रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर इंटरनेट हो तो बैकग्राउंड भी इसके हैं, आप यहाँ से भी बैकग्राउंड भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे कलर हैं, यहाँ से कलर भी आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कलर है, तो आप इसको यहाँ जमा के निशान पे क्लिक करके फिट टू पेपर कर सकते हैं ताकि ये मुकम्मल आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ लेयर में जाकर इसको लॉक लगा देनी है ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद आपने शेप में जाना है, ये यहाँ जो है शेप, इधर क्लिक कर लें। इसके बाद आप कोई भी यहाँ से शेप ले लें। तो ये हमारी शेप रही। और उसके बाद यहाँ जो नीचे वाली लाइनें हैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाके ये जो कर्नर है इसको आप ओपन करें और इसको इधर उधर ऐसे घुमाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा इसके जो कोने हैं वो इस तरह से सेट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप इसका कोई कलर तब्दील कर लें। इसके बाद आप इसका छोटा सा बॉर्डर लगा लें, बारीक सा कोई भी हो, और इसको आपने दरमियान में करना है। यहाँ से इस निशान पे क्लिक करके आपने यहाँ ऊपर वाले निशान पे दरमियान वाला जो है ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये दरमियान में आ जाएगा सेटों से। उसके बाद आप इसका थोड़ा सा शेडो लगा दें, ये वाला जो है, और इसकी सेटिंग यहाँ से कर लें शेडो के ऊपर रहते हुए। और ये जो ऊपर वाला है इसको ज़ीरो कर दें, बाकी नीचे वाले जो है इसको अपने मुनासिबत के साथ। अगर नीचे वाले को इधर उधर करोगे तो ये धुंधला हो और तेज़ होगा। ठीक हो गया। और ये जो ये टॉप पे है, कहाँ चला गया, ये आप इसको छुपा सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसको 2 पे ठहरने दें और इसको 5 पे। अभी इसके बाद आपने यहाँ लिखाई करनी है, तो ऐड टू टेक्स्ट करके यहाँ कुछ भी आप जलसे का नाम जो है रख सकते हैं। अच्छा, इनके दरमियान आप स्पेस लाजमी दिया करें हरफों के साथ। ये जहाँ भी अलग अलग हरूफ हैं इनको स्पेस दिया करें ताकि ये जो लिखने के वक़्त इसके हम सेटिंग करते हैं तो खूबसूरत बन जाएंगे। आप इसको भी लॉक लगा दें ताकि ये भी कहीं जाए नहीं। इसको बड़ा करके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे। और उसके बाद आप इसकी सेटिंग करनी है, नज़दीक करना है। तो ये नीचे आके या जमा के निशान पे क्लिक करके आपको मल्टी स्टाइल टेक्स्ट नज़र आएगा, उस पे क्लिक करके। तो अभी आप जिस हर्फ पे भी यहाँ क्लिक करोगे दूसरों को काट के, ऐसे नहीं कि 2-3 को सिलेक्ट करना है, एक ही सिलेक्ट करना है। ते को मैंने सिलेक्ट किया तो अभी ये ते इधर उधर जाएगा। तो जहाँ भी आप रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं, ऊपर नीचे करें, जहाँ भी करें। उसके बाद अलिफ को सिलेक्ट कर लें, उसको भी यहाँ इसी तरह इधर उधर ले आ सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस हर्फ को
ये जो अलिफ है, अलिफ को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये देखें, ये हमारा पहला जो इसका उन्वान है जलसे का, वो यहाँ सेट हो चुका है। उसके बाद आप जहाँ कुछ भी मज़ीद लिखना चाहते हैं, जलसा कोई चीज़ भी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई पहले से मिल जाती हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि आप खुद लिख कर जो डिज़ाइन बनाओगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये जो भी फ़ॉन्ट आपको यहाँ सही लगे वही आपने लगाना है ताकि सेट रहे। उसके बाद आप अज़ीम शान पीछे लिख सकते हो। तो इसका फ़ॉन्ट भी आप कोई चेंज कर लें और जहाँ भी इसको लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसको मल्टी स्टाइल के ज़रिए शान जो है इसको नीचे लाएंगे। इसकी सेटिंग नहीं हो सकी इस निशान। बहरहाल जहाँ भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सही से कर लें, ठीक हो गया। और यहाँ जो है कुछ और दरमियान में खाली जगह है तो इसको भी आप किसी चीज़ से पुर कर सकते हैं। तो ये देखें, उसके बाद आप आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लें। ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, वरना इनको आप खूबसूरत नज़दीक करके खूबसूरत से बना सकते हैं। और यहाँ आप कोई चीज़ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ लिखनी हो, तारीख़ वगैरह लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अभी ये जो है ये चीज़ें सारी, इनको आप एक ग्रुप कर लें। यहाँ लेयर में आके जितनी चीज़ें भी हैं इनको सेलेक्ट कर लें और इनको एक ग्रुप कर लें ताकि छोटा बड़ा करने के लिए आसानी हो। इस तरह। उसके बाद यहाँ अगर आप तारीख़ लिखना चाहते हैं तो कोई सी शेप ले लें।
और इनको अल्फाज को जो है नज़दीक करने के लिए यहाँ ये ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो ये नज़दीक आ जाएंगे। ये हो गया। अभी नीचे जो है हम दूसरी शेप लेंगे। और इसका कलर जो है सफ़ेद कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ जो है मकाम लिखा जाएगा जिस जगह पे जलसा होने वाला है। उसके बाद आप मज़ीद शेप लें। मैं सिंपल से शेप ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, वरना इसमें बहुत ही ज़बरदस्त शेप मौजूद हैं। इसको दरमियान में करें, सॉरी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, और इसके